आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7.3 एक्सरसाइज लिखा है, लोकेट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। ये 170, 780, -100, -500 इसको स्टैंडर्ड पोजीशन में करना है यूजिंग अ प्रोटेक्टर और फिर फ्री हैंड गैस या गैस से भी लगा दो। उसके बाद क्या करना है, ऑल्सो फाइंड अ पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव, एक नेगेटिव को टर्मिनल एंगल विद ईच ऑफ द गिवन एंगल्स। जी ये जो होता है ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट प्लेन। तो कोई भी एंगल जो है ना स्टैंडर्ड पोजीशन में तब होता है कि अगर उसका इनिशियल आर्म पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देखे ना एक्स एक्सिस इधर भी है, ये पॉजिटिव है और इधर वाला नेगेटिव होता है। तो इनिशियल आर्म पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हो और जो टर्मिनल आर्म वो जिधर मर्जी हो जाए, लेट ये इधर कर दीजिए, तो ये वाला जो एंगल है ये स्टैंडर्ड पोजीशन में है। स्टैंडर्ड पोजीशन में वो होता है जिसका इनिशियल आर्म पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हो। जी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कैसे ड्रॉ करते हैं, पहले ऐसे स्केल रख के ना आप एक लाइन कोई भी लगा लीजिए ऐसे। ये एक्स एक्सिस है, जब वाई एक्सिस बनाना है तो इसके साथ आपने सेट स्क्वायर रखना है। ये सेट स्क्वायर इस तरफ स्केल के साथ लगा देना जहाँ मर्जी, ठीक है जी, जिस जगह पे आपने इसका वो ड्रॉ करना है वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये इस तरह स्केल अब रख लेंगे। अब स्केल के साथ ये लाइन लगा देंगे, तो ये दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने का भी यही तरीका है। ये जी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बन गया जी। क्वेश्चन नंबर 1 था ये, इसका 170 का एंगल बनाना है। तो ये चाहे आप गैस कर लीजिए, यहाँ तक 180 होता है तो यहाँ से थोड़ा पीछे इधर को लाइन लगा दीजिए, ये तो गैस हो जाएगा। गैस से भी ठीक है, लेकिन मैं डी से बनाता हूँ जी। डी से बनाने के लिए ये डी आप इस तरह से रखेंगे इस लाइन के ऊपर, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर डी, और ये वाई एक्सिस 90 पे है। तो 170 आपने इधर से स्टार्ट करना है, ये स्टैंडर्ड पोजीशन है। 0, 10, 20, 170 देखिए आपको अगर नज़र आ रहा है तो इस जगह पे आ गया, तो मैं यहाँ डॉट लगा देता हूँ। 170 पे डॉट लगा दिया। अब इस डॉट को और आपने इसको मिला देना, ये टर्मिनल आर्म बन जाएगा। ये कैसे लगाना है, सेंटर पे रखा है और ये कंपास इधर से ये स्केल रखा है, तो इस तरीके से आपने इसको बना लिया ये। तो इसका जो इनिशियल आर्म था वो आपने इसी तरह से इस जगह पे बना देना। लेट ये इनिशियल आर्म है, ठीक है जी। तो इनिशियल और ये टर्मिनल है। इनिशियल होता है शुरू वाला जहाँ स्टार्ट होता है, टर्मिनल होता है जो एंड पे होता है, ठीक है। तो ये बन गया 170 का एंगल, ये हमने डी से बनाया। तो गैस से भी आप इस तरह बना सकते थे जी। अब हमने इसके को टर्मिनल एंगल्स फाइंड करने हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव कैसे फाइंड करते देखें, ये 170 है ना, तो एक चक्कर और इसमें पूरा लगा दीजिए, यानी इसमें 360 ऐड कर दीजिए। देखा ना, ये 170 तो यहाँ से एक चक्कर पूरा 360 होता है। तो पॉजिटिव के लिए 360 प्लस वही जो आपका 170 है, इन दोनों को आपने ऐड किया तो आंसर आ गया 530 डिग्री। ये जी पॉजिटिव को टर्मिनल। अब नेगेटिव को टर्मिनल के लिए आपने यहाँ से इस तरफ से जाना है, नेगेटिव इधर से जाएंगे तो इस लाइन पे 180 आएगा, 10 और आगे जाना है तो ये आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक 190 का। तो अब तो वो था इधर से 170 तो इधर से 190, तो इसलिए इसका नेगेटिव को टर्मिनल आएगा -190 डिग्री। लेकिन जी इस तरह 3 काम करने थे, एक तो एंगल ड्रॉ करना था, फिर उसका एक पॉजिटिव को टर्मिनल फाइंड करना था और एक नेगेटिव को टर्मिनल। तो ये हो गया काम जी। नेक्स्ट जो है ये 780 है, तो 780 आप इस तरह से लिख सकते हैं 360 का, फिर 360 का, ये 720 बन गया, फिर 60 का आप करिए तो ये 780 बन गया। तो अब आप इसको ड्रॉ करना है जब, तो यहाँ से एक चक्कर पूरा 360, फिर एक और चक्कर 360, 720, फिर 60 का और आप इधर, यानी ये इस तरह से बनेगा एंगल। इनिशियल आर्म तो आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, तो ये बाद में ये 60 डिग्री जो है ना ऊपर और जाना था, तो यानी इधर लिखिए 780 डिग्री का ये आपका एंगल ड्रॉ हो गया जी। अब हमने इसके को टर्मिनल एंगल एक पॉजिटिव फाइंड करना है। तो ये 780 जो यहाँ आके ड्रॉ हुआ तो ये 60 के इक्वल है, तो एक पॉजिटिव जो को टर्मिनल वो आया 60 डिग्री, और जो नेगेटिव है ना तो वो ये 60 है ना, तो इधर से पूरा 300 बनेगा, तो वो नेगेटिव 300 डिग्री नेगेटिव को टर्मिनल है जी। नेक्स्ट है नेगेटिव 100, तो वो कैसे बनेगा, वो नेगेटिव यहाँ से नीचे जाएंगे, यहाँ नेगेटिव 90 होता है, तो यहाँ से थोड़ा आगे यानी इधर जाके बन जाएगा। ये आपका जो बना ये है नेगेटिव 100 का। जब हमें इसको को टर्मिनल फाइंड करने हैं तो पॉजिटिव जो ना ये यहाँ से इधर को 100 आया ना, तो इधर से 260 आएगा, और क्योंकि ये 100 होके 360 पूरा, तो इधर से 260 ये पॉजिटिव इसका आ गया,
और उसके बाद अब इसका नेगेटिव को टर्मिनल वो यहाँ से इधर आया ना, पूरा एक चक्कर और इधर लेके आइए, यानी -100 और -360 उसमें और लिखिए। तो क्योंकि ये -100 था ना, तो एक चक्कर और पूरा नेगेटिव आया, तो -360, तो आंसर आ गया 460 नेगेटिव। जी आगे क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करो क्लोजेस्ट करीब वाला क्वाड्रेंटल एंगल। क्वाड्रेंटल एंगल बिटवीन विच द फॉलोइंग एंगल लाइज, जिसके अंदर ये 156 है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर क्वाड्रेंटल एंगल्स। ये वाले एंगल होते हैं 0, 90, 180, 270 और 360, इनको क्या कहते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल्स। जी ये 0, 90, 180 और 270 क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं। तो ये 156 देखिए हमने इधर बनाया, तो वो बिटवीन किसके, 90 और 180 के। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। तो ये आगे 318, तो ये इसका इनिशियल आर्म तो ये बन गया ना, और बाद में यहाँ 90, 180, 270 और इससे भी आगे चला जाएगा 318, तो ये एंगल बना 318। तो ये 0, 90, 180 और 270 और ये 360, तो ये कहाँ बना, ये बना 270 और 360 के बिटवीन बना। जी आगे ये 0, 90, 180, 270, उसके बाद 360, उसके बाद 450 आता है, उसके बाद क्या आता है 540 आता है, उसके बाद 360 आता है। तो अब एंगल है 572, तो वो यहाँ से पहले एक चक्कर आया 360 का, फिर अगला चक्कर आया तो वो इधर आएगा, यानी 540 है ना उससे आगे और 630 के पीछे। तो ये आपका जो एंगल बना कितना 572 का, तो वो बिटवीन 540 यानी 180 और 270 है ना, लेकिन वो पूरी अगर वैल्यू लाएं दूसरे चक्कर में तो 540 और 630 के दरमियान आ रहा है। तो इसका आंसर आया 540 एंड 630, ये दो क्वाड्रेंटल एंगल है, उसके अंदर आया 572। जी आगे हमने -330 बनाना है, तो वो 0 से ये -90, ये -180 और ये -270 और 330 उससे आगे आएगा, यानी इस जगह पे। तो ये आपका एंगल बना, ये इनिशियल आर्म इधर बन गया, टर्मिनल उस तरफ बन गया, तो ये बन गया -330 डिग्री। तो ये किसके दरमियान आया, -270 और -360 के दरमियान आ गया। और ये आ तो इस तरह -270, 360। अगर आप पॉजिटिव देखो ना, तो पॉजिटिव इधर से 0 आ रहा है और इधर होता है 90। तो अब ये बुक में ये आंसर दिया हुआ है कि ये 0 और 90 के दरमियान, तो 0 और 90 के दरमियान भी है, -270 और -360 के बिटवीन भी है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे, राइट द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल बिटवीन विच द एंगल्स लाई। राइट योर आंसर इन रेडियन, ये रेडियन में आंसर लाना है ना, तो इसलिए हमने रेडियन में लिखा 0 रेडियन, ये पाई रेडियन होता है 180, ये हाफ पाई होता है 90, तो ये 3/2 पाई, और ये यहाँ से पूरा आए तो ये 2 पाई बन जाता है। और ये देखिए पहला क्वेश्चन है π/3, तो पूरा पाई ये है 180, तो पाई को 3 पे डिवाइड किया तो 60 का बनेगा। तो आप अपने माइंड में रखना ये 60 किधर बनेगा, ये इधर पहले वाले में बनेगा। तो इसका नाम आप एंगल का क्या लिखेंगे, π/3। तो ये किसके बिटवीन है, बिटवीन 0 एंड हाफ पाई, 0 और हाफ पाई के दरमियान ये आया π/3, क्योंकि π/3 60 होता है, अपने माइंड में रखना। जी ये जो लिखा होता है ना π/3, तो ये रेडियन में होता है, यानी इसका आंसर होता है रेडियन में। तो जब इसको आपने डिग्री में करना है ना, तो पाई रेडियन ऊपर वाला सिर्फ पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री, तो नीचे 3, तो आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 60 डिग्री, यानी जो π/3 रेडियन होता है उसका आंसर है 60 डिग्री। ये वैसे आपके इंफॉर्मेशन के लिए। जी ये क्वेश्चन है 3π/4। ये 3 पाई कितना होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, यानी 3 पाई का मतलब होता है, 3 पाई रेडियन का मतलब है यानी 360 और ये 180, फिर यानी 540 बनता है, 540 डिग्री। इसको डिवाइडेड बाई आपने किस पे किया, 4 पे, 540 को 4 पे किया तो आंसर आया। तो ये जस्ट रफ वर्क के लिए 135 आता है, यानी 3π/4। तो वो 135 किधर आता है, वो 90 और 180 के दरमियान आता है, तो इसलिए ये आपका इधर बनेगा एंगल। तो ये जो 3π/4 है, तो ये आया, ये देखिए ये 0 होता है, ये होता है हाफ पाई और ये पूरा पाई होता है। तो इस तरह ये जो आपके आया इसका, इस एंगल का जो टर्मिनल आर्म है वो हाफ पाई और पाई के दरमियान आ रहा है, तो इसलिए आंसर है हाफ पाई एंड पाई। जी नेक्स्ट है ये -π/4, तो ये मैं इसको डिग्री में कर रहा हूँ, -π/4
नेगेटिव पाई का मतलब नेगेटिव 180 डिवाइडेड बाई 4, तो आंसर आ गया -45। तो वो एंगल आएगा इधर 0 और ये -45 इस तरफ आया, यानी ये आपका एंगल बन गया -π/4। तो ये किसके दरमियान आया, ये 0, ये नेगेटिव हाफ पाई, ये नेगेटिव पाई था, तो ये 0 और नेगेटिव हाफ पाई यानी π/2 के दरमियान आ गया जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है -3π/4। तो -3π की जगह 180 डिग्री लिखा तो ये 540 डिग्री बन गया, इसको 4 पे डिवाइड किया तो -135। ये हमने क्यों किया है, -135 हमें पता चल जाए कि हमने ये लाइन किधर लगानी है। तो यहाँ से आए -90 और -180 उससे पीछे है, तो यहाँ बनेगा आपका जो एंगल है ये -3π/4। तो ये बना, इसका टर्मिनल आर्म किधर है, ये नेगेटिव हाफ पाई और पाई नेगेटिव पाई के दरमियान है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन विच क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में थीटा लाइज, यानी ये पहला जब दो लाइनें कट करती हैं, ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो ये क्वेश्चन पूछा किस क्वाड्रेंट में, यानी साइन थीटा 0 से बड़ा है और टैन थीटा 0 से छोटा है। तो उससे पहले आप ये चीज़ याद रखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं और थर्ड में टैन पॉजिटिव है, तो टैन का फार्मूला होता है साइन ओवर कॉस। तो सेकंड वाले में साइन पॉजिटिव है, 4 वाले में कॉस पॉजिटिव है जी। तो अब देखिए साइन ग्रेटर देन 0 यानी साइन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव किस में है, इसमें और इसमें है। तो उसके बाद टैन स्मॉलर देन 0 टैन नेगेटिव है, तो टैन नेगेटिव वो इसमें ऑल पॉजिटिव है ना, तो इसलिए इसका आंसर आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सॉरी सेकंड इसमें आएगा, क्योंकि साइन पॉजिटिव है और टैन नेगेटिव है, इसमें साइन पॉजिटिव है तो इसलिए इसमें आएगा, इसमें टैन पॉजिटिव होता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, कॉस वो 0 से छोटा नेगेटिव है, तो इधर कॉस पॉजिटिव इधर ऑल पॉजिटिव, तो यानी कॉस नेगेटिव इन दोनों में हो सकता है, सेकंड और थर्ड में। अब ये फैसला करेगा, साइन नेगेटिव है 0 से छोटा है, तो इधर तो साइन पॉजिटिव है, फिर इधर साइन नेगेटिव है, इसका आंसर आया क्वाड्रेंट नंबर 3, ये क्वाड्रेंट नंबर 3 लिखा जी। नेक्स्ट है सीकेंड। सीकेंड जो है ना, सीकेंड इसमें लिखा नहीं है, सीकेंड को आप कॉस ही कंसीडर कीजिए। तो कॉस पॉजिटिव है यानी 0 से बड़ा है, तो इधर है, इधर भी कॉस पॉजिटिव है, इसमें भी कॉस पॉजिटिव है। उसके बाद साइन नेगेटिव, साइन जो है ना वो 0 से छोटा, वो नेगेटिव इसी में आते हैं, क्योंकि इधर तो साइन पॉजिटिव इधर भी साइन पॉजिटिव, हमने ये और ये देखने थे, तो उसमें आंसर आया क्वाड्रेंट नंबर 4 जी। अब ये सवाल में देखिए कॉस जो है ना वो नेगेटिव है, तो कॉस नेगेटिव किधर है, इधर तो ऑल पॉजिटिव, इधर कॉस, ये 2 और 3 आएगा, ये 2 क्वाड्रेंट है, आगे से पता एक का चलेगा, यानी टैन नेगेटिव 0 से छोटा है, तो टैन नेगेटिव, इधर टैन पॉजिटिव है टैन नेगेटिव, तो ये आंसर आ गया आपका क्वाड्रेंट नंबर 2। नेक्स्ट जी कोसिकेंट, कोसिकेंट को आप साइन रखिएगा माइंड में, साइन 0 से बड़ा है यानी साइन पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव इन दोनों में आएगा। अब इन दोनों में से कौन सा आएगा, आगे देखो कॉस पॉजिटिव, जिसमें कॉस पॉजिटिव, तो कॉस पॉजिटिव इसमें होता है क्योंकि इसमें ऑल पॉजिटिव, तो इसका आंसर आएगा क्वाड्रेंट नंबर 1। साइन नेगेटिव है, तो साइन नेगेटिव किधर है, ऊपर तो ऑल पॉजिटिव, साइन इधर है साइन नेगेटिव, दोनों में, इन दोनों में से अब एक की चुनौती करनी है, वो कैसे करेंगे, ये सीकेंड है ना, इसको आप कॉस समझिए, तो कॉस नेगेटिव, अब कॉस नेगेटिव किधर, इधर तो कॉस पॉजिटिव है, इधर भी नेगेटिव है, तो इसका आंसर आया क्वाड्रेंट नंबर 3 जी। आगे ये एक रूल याद रखना है, साइन अगर नेगेटिव थीटा होना तो वो नेगेटिव शुरू में लगा लेते हैं, तो साइन पॉजिटिव थीटा कर देते हैं, और कॉस नेगेटिव थीटा हो तो उसका नेगेटिव वैसे ही ख़त्म कर देते हैं, कॉस नेगेटिव वो पॉजिटिव कॉस के इक्वली होता है, और जो टैन नेगेटिव थीटा है वो नेगेटिव स्टार्ट में लगा के, यानी वो नेगेटिव टैन थीटा के इक्वल आएगा। और इसी तरह देखिए ये कॉस नेगेटिव है ना, तो ये नेगेटिव कॉस की बारी क्या हो जाता है पॉजिटिव, तो इसलिए पॉजिटिव कॉस 150 आ जाएगा। साइन नेगेटिव, तो ये नेगेटिव इधर लग जाएगा, नेगेटिव साइन 3tan, ये टैन है, टैन के साथ जो नेगेटिव वो भी स्टार्ट में टैन नेगेटिव 2tan है, इधर नेगेटिव आ जाएगा, यानी ये नेगेटिव मैं लगा ही देता हूँ। अभी कॉट है ना, कॉट टैन का होता है, तो टैन में नेगेटिव हो तो वो नेगेटिव स्टार्ट में लग जाता है। इसी तरह सीकेंट, सीकेंट किसका, कॉस का ऑपोजिट है, तो कॉस की बारी देखो नेगेटिव खत्म होकर पॉजिटिव, तो इसलिए यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। उसके बाद कोसिकेंट ये साइन का ऑपोजिट होता है, तो इसके साथ नेगेटिव ऐसे ही आ जाएगा जी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें लिखा है द गिवन पॉइंट P लाइज ऑन द टर्मिनल साइड यानी एंड वाली साइड ऑफ थीटा, तो फाइंड क्वाड्रेंट ऑफ थीटा, किस क्वाड्रेंट में है
एंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो पहले तो ये पॉइंट P, मैंने P लिख लिया पॉइंट, -2 और ये 3, तो ये पॉइंट है किधर, ये देखिए इसके x की वैल्यू -2, तो ये x इसका इधर आ गया और y जो है ना वो +3 वो इधर आ गया। तो इन दोनों को आप ऐसे मिलाएंगे तो ये पॉइंट P आपका इस जगह पे बनेगा। तो अब आप इसको, ये टर्मिनल आर्म इसका इस तरफ बन गया और इसका इनिशियल आर्म जो है वो इधर ही था जी। तो ये आपका पॉइंट P था, ये टर्मिनल आर्म पे है। तो अब यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना इधर को, तो ये आपके पास एक ट्रायंगल बन जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये जो थीटा होगा ना, थीटा आपका x एक्सिस के साथ आपने ये थीटा इसका लेना है, ठीक है जी। तो थीटा आपका किस क्वाड्रेंट में, ये पहले में नहीं है, ये दूसरे में है। तो उन्होंने फाइंड क्वाड्रेंट ऑफ थीटा, थीटा का क्वाड्रेंट क्या है, आंसर आया इसका 2, यानी सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। तो अब इसका देखें ना, ये x की वैल्यू थी, यानी x एक्सिस के ये साइड आई -2 और ये ऊपर वाली साइड जो है ना y की है ना, ये 3 आई। तो अब ये ट्रायंगल बन गई आपकी, जिसकी बेस -2 है और हाइट उसकी कितनी है, 3 है। अब इसका हाइपोटेन्यूस हम फाइंड करेंगे जी। तो इसका हाइपोटेन्यूस फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस की जगह -2 लिखा, परपेंडिकुलर की जगह 3 लिखा। तो अब इसका आंसर क्या आ गया आपके पास, इसका आया 4, पॉजिटिव हो रहेगा +9, तो आ गया ये 13। तो हाइपोटेन्यूस इधर स्क्वायर रूट लिया इधर भी, तो इसका आंसर आ गया √13। तो हाइपोटेन्यूस आपके पास आ गया √13 जी। तो अभी हमने उस जो पॉइंट P था उसकी ट्रायंगल बना के थीटा, अब ट्रायंगल की तीनों साइड का पता चल गया, उसकी बेस, उसका परपेंडिकुलर और उसके हाइपोटेन्यूस। तो अब हम वो ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे जी। तो इसके हमने साइन, कॉस, टैन, कोसेकेंट, सीकेंट, कॉट, ये 6 हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये सारी फाइंड करनी। तो साइन का होता है सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर आपका कितना है, 3 है, हाइपोटेन्यूस कितना है, √13। तो आंसर आ गया 3/√13 जी। तो आगे कॉस, करली ब्राउन हेयर, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस कितनी है, -2, हाइपोटेन्यूस वही √13, तो -2/√13 दो होगी। आगे तीसरी फाइंड करते, चौथी, पांचवी ऐसी खुद ही फाइंड कर लो। तो इस तरह ये tan आया, बेस परपेंडिकुलर 3 है, तो ये बेस -2, तो -2 नीचे नहीं लिखते, नेगेटिव का साइन ऊपर ले जाइए, -3/2 जी। उसके बाद ये ना कोसेकेंट, ये साइन का ऑपोजिट है, साइन है 3/√13, तो ये आएगा √13/3। तो सीकेंट जो है ना ये कॉस का है, ये √13/-2 आ जाएगा, और कॉट जो है ना ये tan का ऑपोजिट है, ये -2/3 आ जाएगा जी। नेक्स्ट ये इसका पॉइंट जो है ना, ये उसी क्वेश्चन का पॉइंट P, वो है -3 और 4। तो ये पॉइंट किधर आएगा, देखिए -3 x है ना, तो ये 1 2 3 -3 इधर आ गया, और -4 ये y 1 2 3 4 इधर आ गया। तो ये पॉइंट आपका इस तरफ बना। तो ये देखिए अब आपका एंगल जो है ना इस तरफ आएगा, यानी ये इस तरह से, ठीक है। तो जो थीटा आपका आया वो किस में आया, क्वाड्रेंट नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, क्वाड्रेंट नंबर 3 में आया। तो अब ये थीटा आप इधर बना लीजिए x एक्सिस के साथ है, तो इसको आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, तो आपके पास एक ट्रायंगल बन गई, जिसकी बेस आपके पास, बेस वो है जिसके ऊपर थीटा होता है, वो है -3, और जो इसका ये सॉरी परपेंडिकुलर है वो है -4। तो इस तरह से आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये भी फाइंड कर सकते हैं जी। तो इसका ये फार्मूला लगेगा, हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है ना, तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। तो इस तरह फार्मूला लगाया तो आंसर आ गया 5, तो इसका आंसर 5 आ गया आपके पास। तो अब इस तरह आप इसके साइन, कॉस, टैन खुद ही फाइंड करेंगे। अब अगले पॉइंट की तरफ आ जाइए, पॉइंट जो है ना √2, x की वैल्यू √2 है, तो ये √2 आया 1.4, यानी इधर करके आएगा √2। तो उसके बाद x की वैल्यू 1 है, ये सॉरी y की वैल्यू 1 है, तो ये इसका पॉइंट ये इधर बनेगा। तो जो ट्रायंगल बनी वो इस तरह, ये सॉरी ये तो बना, इसका क्या नाम है, थीटा। थीटा किस क्वाड्रेंट में है, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसलिए क्वाड्रेंट फाइंड करना था, वो तो हो गया फाइंड। अब क्या फाइंड करना है, हमने इसकी ट्रायंगल ऐसे बना देनी है। ट्रायंगल में ये x एक्सिस कितना था, √2 था, y कितना था, 1 था। अब इसका हाइपोटेन्यूस फाइंड करेंगे जी। तो अब इसका हमने ना, ये परपेंडिकुलर 1 था, तो ये √2, तो हमने हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू एक का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कटा, 2 + 1 3, तो इसका स्क्वायर रूट लिया, तो इसका आंसर आ गया √3। तो अब आपके पास ये ट्रायंगल बन गई, जिसका ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है। अब इसकी साइन, कॉस, टैन, सीकेंट और कॉट सारा कुछ फाइंड कर लेंगे आप।